नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मेष राशि है उनके लिए कैसा रहने वाला है इस साल का पहला महीना जनवरी, क्या लेकर आए ग्रह नक्षत्र और उनकी पोजीशन के आधार पर आपके जॉब, कैरियर, पढ़ाई लिखाई, धन, व्यापार, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, ये सब, इसके साथ साथ ही प्रेम, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हानि, घाटा और इसी के साथ साथ फ़ायदा, अवार्ड्स, जो भी चीज़ें हैं सारी ही बातों को हम देखेंगे। क्या हो सकता है इस महीने में, स्कॉलरशिप, कुछ भी, सब कुछ देखा जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की पोजीशन पर, स्थिति पर। तो हम देख सकते हैं कि ये आपकी कुंडली है और इसमें पहले भाव में कोई भी नहीं है। ये पहला भाव है, ये द्वितीय भाव है। इसमें दूसरी राशि वृषभ में राहु गोचर कर रहे हैं। ये जो नंबर है ना, ये राशि को दिखाता है। यहाँ पर कोई और नंबर भी हो सकता है पर भाव ये हमेशा पहला, ये पहला रहता है, ये दूसरा है। दूसरे भाव में राहु वृषभ राशि में है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भाव खाली है। आठवें भाव में मंगल और केतु गोचर कर रहे हैं। अभी जो मंगल हैं वो यहाँ पर 16 तारीख तक हैं। 16 तारीख के बाद मंगल नवम भाव में धनु राशि में चले जाएंगे और केतु पूरे महीने अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। नवम भाव में हम कह सकते हैं, देखिए शुक्र गोचर कर रहे हैं पूरे महीने और जो सूर्य हैं वो नवम भाव में धनु राशि में 14 तारीख तक हैं। 14 तारीख को चूंकि मकर संक्रांति है वो दसम भाव में मकर राशि में चले जाएंगे। बुध मकर में ही रहेंगे पर बुध 14 तारीख से लेकर 14 जनवरी 2022 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक वक्री रहेंगे। और शनि की बात करें तो शनि पूरे महीने आपके मकर राशि में और दसम भाव में आपके रहने वाले हैं। गुरु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में हर ग्रह का गोचर शुभ होता है और गुरु का भी बहुत शुभ माना गया है। तो ये हमारे ग्रहों की स्थिति है। तो आ जाते हैं अब इसके रिजल्ट के ऊपर। देखिए सबसे पहले लग्नेश जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो मंगल है आपका और वो अपनी ही राशि में है। हालांकि अष्टम में है, केतु के साथ है, पर अपनी ही राशि में है तो कमजोर तो नहीं है। तो आपके पास एबिलिटी रहेगी, एनर्जी रहेगी, चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने के लिए ऊर्जा तो काफ़ी रहेगी आपके पास। पर यहाँ मंगल केतु के साथ है, थोड़ा गुस्से का इशू, थोड़ा जल्दबाजी का इशू रह सकता है, उसका ध्यान रखना है। मतलब धैर्य से थोड़ा काम लेना है और वाणी को थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वाणी के भाव में पहले ही राहु मौजूद हैं, ऊपर से केतु और मंगल की दृष्टि आ रही है। तो वाणी को थोड़ा मीठा रखें। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो मीठा मतलब डिप्लोमेटिक बोलें। किसी को अगर सत्य भी एकदम बोल दिया जाए तो कभी कभी वो सत्य भी प्रॉब्लम कर जाता है। और कभी कभी तो कहते हैं कि भाई स्मार्ट मैन जो है उसको पता होता है कि क्या कहना है, किस तरह से जवाब देना है, पर जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, उसको पता होता है कि देना भी है, नहीं देना है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मंगल की यहाँ स्थिति आपको रियल एस्टेट से फायदा करा सकती है। अचानक धन प्राप्ति आपको मिल सकती है, हो सकती है, इनहेरिटेंस आदि आपको मिल सकती है। पर मैरिज लाइफ के मामले में और फैमिली में जो हार्मोनी होती है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे दिखती है। मंगल की सास ससुर का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जो भाव है ना अष्टम, ये सास ससुर का ही है, इन लॉस का ही है। शादी के बाद की लाइफ पर वहाँ पर मंगल और केतु आ गए, पिशाच योग हो गया, तो बहुत बढ़िया नहीं कह सकते उस चीज़ में। पर अचानक धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आप रिसर्च में हैं, आप डिटेक्टिव हैं, आपका काम कुछ ऐसा है कि चीज़ों की गहराई में जाना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी आपकी बातों को सुनकर ना आपके मन की गहराई में जाते हैं, पहचानते हैं कि आपके क्या चल रहा है, साइकोलॉजी आपकी क्या कह रही है, उसके अनुसार उनको निर्णय करना होता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। मंगल की यहाँ से दृष्टियां जो हैं एकादश भाव, आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव पर पड़ेगी। तो एकादश भाव पर दृष्टि उनकी अच्छी, आपको रियल एस्टेट, जमीन आदि से लाभ रह सकता है। बड़े भाई बहन, अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी उनका आपको सहयोग मिलेगा, वहाँ पर भी सब बढ़िया रहने वाला है। आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। द्वितीय भाव के मामले में हम बात कर चुके हैं कि वाणी का थोड़ा ख्याल रखना। धन का खर्चा भी रह सकता है, क्योंकि राहु तो है ही, विदेश से धन आ सकता है, पर धन के खर्चे को जरूर दिखा रहे हैं। और एक्स्ट्रा खर्च भी हो सकता है, जो हो सकता है उतना नेसेसरी ना हो, तो थोड़ा सोच समझ के खर्चा कीजिएगा। मंगल की तृतीय भाव पर दृष्टि अच्छी होती है।
एनर्जी काफ़ी रहती है व्यक्ति के अंदर, एक्टिव काफ़ी रह सकता है, कोई काम है अपने लक्ष्य के लिए, क्योंकि बिना एनर्जी के तो भाई ऊर्जा के तो आप कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको ऊर्जा चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे एग्जाम की तैयारी करनी हो या बिजनेस के बारे में सोचना हो, तो एनर्जी ऊर्जा काफ़ी रहेगी। पर छोटे भाई बहन के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर रह सकता है। ये रहेगा आपका कब तक? 16 तारीख तक। 16 के बाद मंगल फिर यहाँ आ जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। लग्न का स्वामी भाग्य में चला गया तो बहुत ही बढ़िया हुआ 16 के बाद। और सूर्य इसी समय पर सूर्य जो होंगे वो मकर में आ जाएंगे 14 तारीख को। इससे पहले सूर्य कहाँ रहेंगे? भाग्य में रहेंगे और कुल दीपक योग बनाएंगे। और इसके बाद दशम में आकर भी बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, इसको भी हम कुल दीपक योग कहते हैं, जब पंचमेश नवम या दशम में जाता है। तो सूर्य जो है 14 जनवरी के बाद से पद प्रतिष्ठा सम्मान दिखा रहे हैं, उससे पहले यात्रा और एजुकेशन के थ्रू लाभ दिखा रहे हैं। आपकी कोई नेम फेम आदि आपको मिल सकता है। बहुत सारी उम्मीद जो है सूर्य हमको यहाँ से दे रहे हैं। ऐसे में सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा हो, आपकी कुंडली में भी सूर्य स्ट्रांग हो तो बहुत ही बात है, क्या ही बात है। ऐसे में अगर सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, अपने ऐसे बड़ों की, पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों की सम्मान करेंगे तो उसका प्रभाव और भी अच्छा आपके लिए हो सकता है। मंगल की बात जो 16 तारीख को यहाँ आएंगे तो लग्न का स्वामी भाग्य में जा रहा है, मतलब आप अपने पराक्रम से, मेहनत से अपना भाग्य बनाएंगे। वैसे हर कोई अपने पराक्रम से और मेहनत से ही भाग्य बनाता है। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको उसको सॉल्यूशन निकालना होता है। सॉल्यूशन निकालने में कुछ चीज़ें आपके पास नहीं होती हैं, उन पर आपका एक्सेस ज़्यादा नहीं होता, आप वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं है। ध्यान पूरा उठाकर कहाँ रख देना? जो आपके हाथ में है। मतलब आपको एक्टर बनना है तो एक्टिंग आपके हाथ में ज़रूर है, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन निकालना भी कहीं ना कहीं आपके हाथ में है। आपको गायक बनना है तो रियाज आपके हाथ में ज़रूर है, तो उस पर ध्यान लगे। आपको स्टूडेंट कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो पढ़ाई आपके हाथ में है, रिवीजन आपके हाथ में है, उसका टाइम टेबल निकालना आपके हाथ में है और अपने उसके अकॉर्डिंग पूरा 100% देना आपके हाथ में। तो आप जितना जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर ध्यान देंगे, और तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो वो भी आपके हाथ में आने लगेगी, आपका एरिया बढ़ने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें आपके हाथ में ना हो उनकी वजह से कभी भी उस चीज़ को डिस्टर्ब ना होने दें जो आपके हाथ में है। मतलब आज मन खराब है, आज बर्फ़ पड़ गई है, आज पानी है, इस वजह से आप उस चीज़ को जोड़ रहे हैं। जैसे आप रनिंग करना जाते थे तो आप रनिंग नहीं कर रहे हो, आप स्टडी करने जाते थे तो आज भाई मूड खराब है तो स्टडी नहीं कर रहे हो। मतलब जो चीज़ हाथ में नहीं है उसकी वजह से आप उस चीज़ को भी छोड़ रहे हो जो आप कर सकते हो, फिर आप बाद में कहोगे कि हो नहीं पा रहा है। तो ये जरूर सीखना है, करना है। और ये कहाँ से आता है? सूर्य और मंगल से आता है। सूर्य मंगल की हम बात कर रहे हैं, तो पूजा और रेमेडीज के साथ साथ इस चीज को भी जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। तब आपके सूर्य और मंगल शक्तिशाली होंगे और आप सूर्य जैसे चमकोगे और मंगल की तरह विजय हासिल करोगे। इसके बाद देखिए, सूर्य मंगल को हमने देख लिया, सूर्य पद प्रतिष्ठा सम्मान दिखाने। अब शनि को देखते हैं। शनि दशम में है तो हार्ड वर्क तो देखिए करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, टाइम टेबल तो आपको रखना पड़ेगा, और कह सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट होगा तब रिजल्ट निकल कर आएगा। दशम में शनि है तो शनि तो शनै देते हैं, प्रैक्टिस करा के देते हैं पूरी, मतलब पूरा जोर लगाते हैं तब देते हैं, आसानी से तो देते नहीं है। पर यहाँ पर एक खास बात और है, शनि भले ही दशम में है पर अपनी राशि में है, शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं और बुध के साथ बैठे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। बुध एक शुभ ग्रह है, दशम का स्वामी दशम में और शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो बढ़िया बात है। हालांकि बुध यहाँ पर उतार चढ़ाव लाने वाले हैं। क्यों? आपकी कुंडली में तृतीय और छठे भाव के स्वामी है, दशम में। दशम में बुध का गोचर शुभ माना गया है, पर फिर भी मेहनत बढ़ेगी, ट्रेवल आ सकता है, हार्ड वर्क रहेगा, कुछ ऑब्स्टिकल भी कार्य क्षेत्र में रह सकते हैं जिसको आप पार कर जाओगे क्योंकि मंगल सूर्य आपके साथ में है। इसके बाद देखिए, बुध की बात होगी। बुध को थोड़ा और शुभ करना है तो क्या कर सकते हैं? गणेश जी की पूजा करें, अपनी वाणी का सदुपयोग करें, अच्छाई के लिए बोलें, अच्छे से बोलें, क्योंकि वाणी जो है बुध है। इसके साथ साथ बुध क्या है? आपकी प्लानिंग है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट को साइन करते वक्त, और व्यापार जैसे अगर आप करते हैं तो कोई किसी तरह का आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उन चीज़ों को एक एक दो बार चेक कर लें, क्योंकि वो वक्री रहेंगे ना 14 तारीख से, तो वक्री जब ग्रह रहता है तो ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं। अगर कोई चीज़ खरीदते हैं आप, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिकल आइटम हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पर भी थोड़ा
जानकारी करके, देखकर और साइन वाइन करते वक्त ध्यान रखें। कमेंट वगैरह अगर आप करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, कम्युनिकेशन भी बुध है, वहाँ थोड़ा ख्याल रखें क्योंकि बुध वक्री हैं। ऐसे में आपका बुध जो है तृतीय और छठे भाव का स्वामी है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का बनता है। इसके बाद देखिए बुध के बाद हम आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र आपके सप्तम के और द्वितीय भाव के मालिक हैं। दोनों ही भाव जो हैं धन के लिए बहुत अच्छे हैं। सप्तम तो आपका मैरिज है, मैरिज लाइफ है, फेम है, आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप है, और द्वितीय भाव धन है, पैसा है। और कहाँ जा रहा है वो? भाग्य के भाव में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको आपके परिवार से भाग्य बढ़ सकता है, आपको आपके पार्टनरशिप से भाग्य बढ़ सकता है, पति पत्नी की लाइफ में, स्पाउस की लाइफ में कुछ भाग्यशाली इवेंट आ सकता है, उनकी तनख्वाह बढ़ सकती है, उनको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है जो उनके लिए लकी होगा, या फिर आपको भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का योग बनता है, अब्रॉड जाने का योग बनता है, जो कि शुभ है, अच्छा है। अच्छा, शुक्र भी वक्री है, कई सारे ग्रह वक्री हैं 29 तारीख तक। तो ऐसे में मैरिज लाइफ में वैसे तो अच्छा दिखा रहा है कि भाई सप्तम का स्वामी भाग्य में जा रहा है, तो ऐसे में पति के लिए, पत्नी के लिए, प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए, जीवन साथी के लिए, जीवन संगिनी के लिए अच्छा है। पर चूंकि वक्री है तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। हालांकि आपस में आकर्षण तो काफी रहेगा, खास करके 16 तारीख के बाद, क्योंकि शुक्र जो है मंगल के साथ है, शुक्र मंगल साथ में है, तो प्रेम विवाह, प्रेम का, शादी का, फन का योग बनता है किसी की जन्म पत्री में हो तो। अब ये भाग्य के भाव में, धर्म के भाव में, तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष के आकर्षण के साथ साथ आपका आकर्षण हायर नॉलेज के प्रति, धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के प्रति भी हो सकता है। उसकी तरफ भी जरूर होगा और इधर भी होगा। ये यहाँ पर शुक्र दिखा रहे हैं। शुक्र को शुभ करने के लिए क्या करें? माता लक्ष्मी की पूजा करें, स्त्रियों का आदर करें, रेस्पेक्ट करें। छोटी जो बच्चियां होती हैं उनके लिए कुछ जो भी आप कर सकते हैं, गिफ्ट छोटा मोटा दे सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्र जो है शुचिता है, पवित्रता है, साफ सफाई है, तो घर में साफ सफाई हो, मन में पवित्रता हो, और इसके साथ साथ शुक्र प्रेम भी है, कंपैशन हो लोगों के लिए, दूसरों के प्रति दया हो, प्रेम हो, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, सभी के प्रति, मात के प्रति, तो शुक्र आपके बेटर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। स्त्रियों को खासकर हम शुक्र में काउंट करते हैं, पर शुक्र प्रेम है सबके लिए, अपने इष्ट के लिए भी, प्रभु के लिए भी। तो वो अगर आपकी लाइफ में है तो आपका शुक्र अच्छा होगा। इसके साथ साथ शुक्रवार को ओम श्रीम का पाठ करना, माँ लक्ष्मी की पूजा करना, श्री सूक्त का पाठ करना, दही का उपयोग करना, नींबू का उपयोग करना, अच्छी स्मेल का उपयोग करना, छोटी इलायची की चाय पीना, इससे शुक्र शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। इसके बाद देखिए मंगल, शनि, सूर्य, शुक्र, बुध की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु बहुत बढ़िया है आपकी कुंडली में। भाग्य का मालिक कहाँ बैठा है? लाभ में बैठा है, वो भी 11वें भाव में बैठा है, एकादश भाव में बैठा है, जहां तो हर ग्रह ही शुभ फल देता है। गुरु तो खास कर देते हैं क्योंकि यहाँ के कारक भी हैं। क्या कर सकते हैं? आपकी कोई इच्छा पूर्ति करा सकते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति की इच्छा, जैसे कि शादी होने की इच्छा, जैसे कि कुछ फ्रेंड्स बन जाएं उसकी इच्छा, स्पेकुलेटिव गेन आपके करा सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों को सुधार कराएंगे। आपका जो ट्रैवल है उसको बढ़ा देंगे। उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ पर पड़ रही है। तो जो मंगल का जो प्रभाव यहाँ पर आ रहा था, जिसकी वजह से हमने कहा था कि भाई पड़ोसी के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। जिनकी मंगल की दशा महादशा है तो हाँ, पर गुरु की है तो आपके लिए तो और अच्छा हो रहा है, और इससे सुधरेंगे। छोटे भाई बहन पड़ोसी की लाइफ में भी कुछ अच्छा आ सकता है। अब आप कहेंगे इसमें क्या अच्छी बात हुई? भाई दूसरों की खुशी में खुशी मनाइए, इससे खुशी और भी बढ़ती है। और वास्तविकता में देखा जाए तो दूसरा कहना ही गलत है। जैसे ईश्वर सब में है, आप में भी वही ईश्वर है, उनमें भी वही ईश्वर है। तो कहीं ना कहीं अपनत्व तो सब के अंदर आपको दिखना चाहिए। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। ये देख लीजिए गुरु की जो पंचम पर दृष्टि है संतान के लिए, स्पेकुलेटिव गेन के लिए, फन के लिए, प्रेम के लिए, और कुछ कह सकते हैं ना कोई रोमांचक लाइफ में कुछ ऐसा आ जाए, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। रिश्तों की शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया है। हर तरह से शुभ दृष्टि है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत बढ़िया है आपकी। और नवम दृष्टि आपके सप्तम पर आ जाएगी, शादी के लिए, मैरिज के लिए, रिश्तों के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छी है। हर तरह से बड़ी बढ़िया दृष्टि पड़ रही है आपके गुरु की जो दृष्टि है। तो ये बहुत अच्छा आपका हो गया गुरु का।
और गुरु को अगर आपको और शुभ करना है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, गुरु को शुभ करने के लिए आपको गुरु के मंत्रों का जाप करना होता है। आप गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए। इसके साथ साथ आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये गुरु का मंत्र है। हरि विष्णु के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे गुरु मजबूत होते हैं। गुरु दूरदृष्टि है, गुरु ज्ञान है, गुरु स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। गुरु फायदे, नुकसान, समझ, इमोशन, इन सबसे परे देखने की योग्यता है कि ये सब जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशन है, चाहे वो नफरत है या गुस्सा है, शांति है, अहंकार है, प्रेम है, लोभ लालच ईर्ष्या अहंकार है, दया सहानुभूति, ये सब इमोशन है ह्यूमन। इसके पार इसका भी जो बेस है वो है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, सबके अंदर वही करतार वर्षा है, वही एनर्जी हर जगह कर रही है। तो उस तक पहुंच पाना ये आपको बहुत सारी चीज़ों से निकालेगा। आप चीज़ों को ईजी ले पाओगे, आप चीज़ों को नेचुरली ले पाओगे, ये आपकी लाइफ को संभालने में मदद करेगा। इसके लिए दर्शन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का वास्तविक अर्थ समझने की आवश्यकता है। और ऐसा करने से क्या होगा? गुरु मजबूत होंगे। मंदिर में सेवा करने से भी होंगे। मंदिर जाइए, देवालय की कोई अच्छे संतों के साथ, अच्छे लोगों के साथ थोड़ा आपका आना जाना बैठना होगा, उससे भी गुरु स्ट्रांग होंगे। ये भी है, ये भी एक तरीका है। खैर, गुरु के बाद आ जाते हैं अब राहु और केतु पर। राहु जो है कहाँ पर है? द्वितीय भाव में है। अब द्वितीय भाव किसका है? वाणी का है। हम बात कर चुके हैं कि वाणी का ख्याल करना है। खर्चे का भी, ये धन का है तो खर्चा करा सकते हैं। हालांकि फॉरेन चीजों से आपका धन बनवा भी सकते हैं, फॉरेन चीजों के लिए अच्छा है। फॉरेन का आपका कोई टच है तो वाणी को मधुर रखें, परिवार को थोड़ा बना के रखें। विदेश ले जा सकते हैं, अपने घर परिवार से दूर ले जा सकते हैं। यहाँ पर राहु वास्तव में हमारा काम, क्रोध, मोह, ईर्षा, अहंकार का इतना बढ़ जाना है कि हम उनके गुलाम हो जाएं। मतलब कि हम कहने लगे मैं वही करता हूं जो मेरा मन करता है, क्योंकि मन तो कुछ भी कह सकता है करने को। होना चाहिए उल्टा, कि आपका मन वो कहे जो आप चाहते हैं, आपकी बुद्धि आपके मन से ऊपर हो। और जब बुद्धि मन से ऊपर होती है तो यही मन कहाँ ले जाता है? आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो ये मन जो है बड़ी अजीब चीज है। ये अच्छा भी है क्योंकि आपको आत्म ज्ञान तक ले जा सकता है, जब इस पर बुद्धि और आप बुद्धि की भी लिमिटेशन को समझ पाओ तो भक्ति आए। अदरवाइज ये आपको भटका भी सकता है। तो मन की बात इतनी क्यों हो रही है? क्योंकि राहु जो है चंद्रमा का ही नॉर्थ नोड ऑफ मून, हमारे मन को कंट्रोल कर लेता है। तो मन को कंट्रोल करने की जगह मन पे आपका कंट्रोल रहेगा तो राहु आपके अच्छे रहेंगे। बाकी ज्योतिषी रेमेडी तो है ही। भगवान भैरव जी की पूजा और माँ दुर्गा की पूजा बहुत अच्छी है। देखिए, माँ दुर्गा को भी आप देखेंगे तो वो शेर पे सवार होती है। तो शेर क्या दिखा रहा है? हमारी इंस्टिंक्ट दिखा रहा है, एनिमल इंस्टिंक्ट, लोभ, क्रोध, ईर्षा, अहंकार, ये सब। और माँ दुर्गा उस पर बैठी हुई है, उसको भी कंट्रोल कर सकती है। तो राहु भी मतलब उनसे वो शक्ति मिलती है, वो उन सब चीज़ों को एक तरह से कि भाई शक्ति दे प्रभु, कि ताकि ये सब चीज़ें आपके अंडर में रहे। कंट्रोल में नहीं, समझदारी से काम में लाना है, क्योंकि कंट्रोल तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप ही की है ना, शक्ति बराबर ही है। पर हाँ, अगर समझदारी आएगी तो फिर वो चीज़ें अपने आप ही एक लिमिट में रहेंगी। और एक लिमिट में ज़रूरी भी है, डर का भी होना ज़रूरी है। नहीं तो आप फिर फियरलेस हो जाओगे, ट्रक के सामने आ जाओगे, कहोगे भैया अब क्या है, मतलब डरना ही नहीं है किसी से। तो डर ज़रूरी है, डर हमको बचाता है। कई बार लालच भी हमको बचाता है, पर वो ऐसा ना हो कि लालच ही अपने ऊपर कमांड करने लगे, तो फिर वो राहु केतु बन गया आपका। और राहु किसी चीज़ के लिए अच्छे भी हैं, यहाँ से बिल्कुल अच्छे हैं। विदेश यात्रा के लिए अच्छे हैं, धन लाभ के लिए भी अच्छे हैं, खर्चा भी होगा, लाभ भी होगा। और सबसे ज़्यादा किस बात का ख्याल रखना? छोटे भाई बहनों के साथ, अगर राहु की दशा महादशा है तो, क्योंकि मंगल की दृष्टि ऑलरेडी है, राहु की दशा है तो छोटे भाई बहन पड़ोसियों के साथ थोड़ा दिक्कत यहाँ पे राहु आपके करा देंगे। और मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, शक ना करें, शक के बिना पे कुछ ना करें। देखिए, जो देख रहे हैं ना वो भी झूठ होता है, जो सुन रहे हैं वो भी झूठ होता है। क्योंकि अगर किसी ने कुछ कहा, उसका आधा सेंटेंस आपको सुना दिया, किसी ने कहा अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, तो अगर वाला तो आपको दिखाया नहीं, आगे वाला बट दिखा दिया। जैसे कि अगर वो व्यक्ति 100% अपना देगा तो मैं उसको 1 लाख का इनाम दूंगा,
तो अगर वो व्यक्ति 100% इतना देगा, इसको हटा दिया, मैं इसको 1 लाख का इनाम दे दूंगा, उस व्यक्ति को सुना दिया, वो कहेगा देखो ये कह रहा है इसने, मैं उसको 1 लाख का इनाम दूंगा, अब ये नहीं दे रहा, देखिए कितना चीटर है, धोखेबाज है, और पहली वाली सेंटेंस हटा दी। तो देखा भी झूठ और सुना भी झूठ हो सकता है। तो पूरी तरह जाने बिना कोई राय ना बनाए, खास करके रिश्तों पे, मैं तो कहूँगा किसी भी चीज़ पे, क्योंकि राहु शक की वजह से, हाफ नॉलेज जो होती है वो और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, तो उसको छोड़ ही दो तो ठीक है। तो ये रहा राहु का आपका हो गया। केतु, केतु बहुत अच्छे हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को बढ़ाने वाले हैं, मेडिटेशन ध्यान समाधि की तरफ ले जाने वाले हैं। हाँ, इन लॉस के साथ मैरिज लाइफ में थोड़ा दिक्कत करेंगे, पर अगर आपका रुचि अकल्ट में, अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में है तो केतु आपके बहुत अच्छी उसमें चल रहे हैं और आपको समाधि आदि में सफलता दिला सकते हैं अगर आपका उधर इंटरेस्ट है तो। मैटेरियलिस्टिक पर्पस से अगर अब देखा जाए तो अगर आप पेट्रोल, डीजल, केमिकल, कंप्यूटर और लैंग्वेजेस, इसके साथ साथ रिसर्च, डिटेक्टिव, कुछ इस तरह के काम में हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, टैरो, तब भी केतु आपके लिए ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा सेंस ऑफ कह सकते हैं कि गोल का पता नहीं है, इल्यूजन सा है, क्या करना है, कुछ खो से गए हैं, चल तो रहे हैं पर कुछ दिख सा नहीं रहा, रास्ता सही भी है नहीं, इस तरह की भावना को जगा सकते हैं। क्या करें? गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, श्री मत्स्य अवतार के दर्शन करें, और मछलियों को आप थोड़ा आटे की गोली या कुछ भी खाना डाल सकते हैं जो उनके लिए अच्छा हो। इसके साथ साथ कुत्ते जो होते हैं उनको आप रोटी वगैरह डालें, मंदिर के ऊपर ध्वजा आदि दे आप चढ़ा सकते हैं। बुधवार का दिन है, अदर दिन भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको कुत्ते को अगर शुक्रवार को भी रोटी डालेंगे तो चलता है, बुध को डाल देंगे बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि शुक्रवार को नहीं डालेंगे, तो हर दिन ही डाल दो थोड़ा बहुत। गाय, कुत्ता, कौआ, आसपास का जो सराउंडिंग है, जितना हो सकता है श्रद्धा अनुसार, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप बहुत ज़्यादा ही डालें। सबसे ज़्यादा मन की अनुभूति है, मतलब आप बाहर से डाल भी रहे हैं, अंदर से प्रेमी नहीं है तो आप करते रहोगे रेमेडी, असर कुछ होगा नहीं। शनि के लिए जैसे बताते हैं कि गरीब लोग हैं, हॉस्पिटल है, जेल है, और आप में वो है ही नहीं कि आप सुधार लाना चाहते हैं समाज में मन से, अरे अंदर से करुणा ही नहीं है, पर आप किए जा रहे हो दान, तो उसका रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। रियल होना चाहिए, आपका पैशन ही वो बन जाए, आप भूल ही जाओ कि आप रेमेडी के लिए कर रहे हो, आप वो ही बन जाओ, तो फिर शनि देखते हैं कैसे आपके अच्छे नहीं होते, होंगे जरूर, आज नहीं तो कल। यही राहु केतु में भी है। तो ये हमने लगभग सारे ग्रह देख लिए। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। इस महीने 1 तारीख को शनिवार को मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी नाहम, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, मतलब अहंकार हूं न चित्त हूं, कुछ भी मैं नहीं हूं तो क्या हूं? जो सब में है, जो हर जगह है, जो हर चीज का बेस है, जो दिखता है उसका भी, जो नहीं दिखता है उसका भी, वही जो शिव है, जो आनंद स्वरूप है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 2 तारीख को रविवार को पौष अमावस्या है। अमावस्या को हम पितरों से जोड़ते हैं, अपने पूर्वजों को अवश्य याद करें, कुछ ना कुछ दान पुण्य करें, घर में सफाई आदि करें। गीता के 7वें द्वितीय अध्याय का आप पढ़ें, उसको जीवन में उतारें, इस बहाने से ही कुछ दान पुण्य करें। नहीं तो हम तो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि त्योहार ना हो तो कुछ करने का मूड ही थोड़ा सा रह जाता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। कुछ लोग इसको मजबूरी समाप्त, अमावस्या आ गई अब तो व्रत करना पड़ेगा। भाई व्रत कर लो, आपके लिए अच्छा है, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर लो। ये सारा संसार से आप अलग नहीं हो, उसी के पार्ट हो, तो कुछ लेना देना तो चलता है। इसके बाद देखिए 13 तारीख को गुरुवार को पुत्रदा एकादशी है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है। 14 तारीख को पोंगल है और ये शुक्रवार है, और मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, इसको बहुत शुभ माना जाता है। भीष्म पितामह ने वेट किया था, इंतजार किया था, ऐसा कहते हैं कि इसके बाद अगर वो गए थे तो उनको स्वर्ग मिलेगा, कुछ इस तरह से। 15 तारीख को शनिवार को प्रदोष व्रत है। 17 तारीख को सोमवार को पूर्णिमा है। 21 तारीख को शुक्रवार को संकष्टी है, और 28 तारीख को शुक्रवार को षटतिला एकादशी है। जो भगवान श्री हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। देखिए, जो आप करते हो वो आपका कैरेक्टर है, वो आपका आपको दिखाता है। जो दूसरे करते हैं उस पर मत जाइए, वो उनका है। अब उन्होंने जो किया उसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आप कितने डिपेंडेंट होगे ना उनके ऊपर, तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा गीता सिखाती है, और जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 30 तारीख को रविवार को मासिक शिवरात्रि है, भगवान शिव के लिए बहुत बढ़िया दिन है। तो देखिए, ये हो गया आपका राशिफल। त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जड़ों को हमें जोड़ते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए।
और जब हमको पास्ट सा पता होता है, हम कहाँ से आए, हमारी कहाँ स्टोरी क्या रही है, वो कहीं ना कहीं हमें मदद करती है, अब भी और आगे भी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा जितना कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। आपसे मैं अब विदा लेता हूँ और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।